अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज हम प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम 2022 मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक का आज हम सॉल्व करेंगे। क्लास 9 का मैंने सॉल्व करके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करके पेपर प्रोवाइड कर दिया आपको। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल गया होगा क्लास 9 वालों का। क्लास मैट्रिक का भी मैं कर रहा हूँ। क्लास मैट्रिक का बेटा मैंने फिजिक्स और ये क्लास मैट्रिक का मैथमेटिक्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ एमसीक्यूज, और आपको शो करवा दूंगा कि किस तरह से आपने इसको करना है। ठीक है, केमिस्ट्री भी मैंने सॉल्व कर दिया है क्लास मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो वो तमाम वीडियोस मेरे पास कहाँ आएगा बेटा, आपकी वो वीडियोस आएगी मैं पढ़ो लर्न टुगेदर के चैनल के वीडियोस के अंदर होगी। आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा और आपको फिजिक्स का भी मिल जाएगा। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का, तो चलो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, और कल तक इंशाल्लाह मैं कंप्यूटर का भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा एमसीक्यूज, और ये क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। रहा सवाल कि मॉडल पेपर की सोल्यूशन, तो मॉडल पेपर की सोल्यूशन भी मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, वो भी मेरे चैनल में मौजूद है। आप जाकर सर्च करके भी देख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो आप मॉडल पेपर 2022 मैथमेटिक्स पढ़ो लर्न टुगेदर। इस तरह से लिखोगे ना, क्लास मैट्रिक पढ़ो लर्न टुगेदर मैथमेटिक्स सोल्यूशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फर्स्ट वीडियो में भी मेरा शो हो जाएगा मैथमेटिक्स के सोल्यूशन। जिस सब्जेक्ट का भी लिखना है तो इसी तरह से लिखिए। लिखने के बाद आगे लिख दिया करें पढ़ो लर्न टुगेदर, तो क्या होगा, तो जो मैंने अपलोड किया होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक फौरन पहुंच सके। तो बेटा आपका मैथमेटिक्स का पेपर 75 मार्क्स का होगा, जिसमें एमसीक्यूज आपके शो किए जाएंगे। इस एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा पहला एमसीक्यूज क्या है, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, मैं साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ ताकि अगर कहीं आपको ब्लर दिख रहा हो तो आप उसको सही से देख लो। और इसकी जो पीडीएफ है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो cot स्क्वायर प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बेटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 15 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग बेटा चैप्टर नंबर 10 के अंदर मौजूद है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बेटा, एलिमिनेशन मीन टू एलिमिनेट अ सर्टेन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, हटा देना। किस चीज़ को हटाना बोलते हैं, उसे हम किस चीज़ को हटाते हैं बेटा, वेरिएबल को हटाते हैं, कोफिशिएंट को हटाते हैं, नंबर्स को हटाते हैं, नन ऑफ दिस को। बेटा जाहिर सी बात हम वेरिएबल को हटाते हैं, अल्फाबेट को हटाते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है, अल्फाबेट। उसके बाद लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 3 मॉडुलस का निशान है इक्वल टू -3s। इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से आंसर क्या होगा बेटा, तो हम जाहिर से देख लेते हैं, जब भी मॉडुलस का निशान होता है तो हम इक्वल टू के बाद वाला एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, इसको हटा करके, अगर मैं इसको हटा करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं 3x लिखा, फिर लिखा मैंने +3 लिखा, इक्वल टू एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना होगा, एक दफ़ा माइनस में। मैं एक दफ़ा माइनस में लिख देता हूँ और फिर एक दफ़ा यहाँ पे नीचे करवा देता हूँ दूसरा सॉल्व प्लस में। इसको मैं मिटा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, +3 है इक्वल टू, एक दफ़ा मैंने इसको +3 में लिख दिया और एक दफ़ा इसको -3 में लिख दिया, क्योंकि मॉडुलस का निशान मैंने हटा दिया। जैसे ही हटाया तो बेटा ये 3 प्लस में था, इक्वल टू के बाद जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, -3 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है इसमें आंसर। और दूसरा वाला देखते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो जाता है। तो मेरे पास 3x तो ये यहीं पर आएगा, ये +3 था, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये +3 वैसे ही रहेगा, -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा। और 3 जाके जब इधर मल्टीप्लाई होगा नीचे जाके क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं। तो बेटा पहली बात तो याद रखना, आपके पास आंसर्स क्या दिए हुए हैं, आपके पास √2 दिया हुआ है, आपके पास -3 दिया हुआ है, और -2 + 2 दिया हुआ है, और एक नल ब्रैकेट दिया हुआ है। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। ये याद रखना, कभी भी मॉडुलस की वैल्यू जो होती है रियल नंबर के हिसाब से वो नेगेटिव में नहीं आती है। तो हमारे पास -2 तो आंसर, मतलब एज ए सोल्यूशन सेट तो बन रहा है माइनस और 0, ठीक है, नल सेट। लेकिन क्या बोलते हैं, लेकिन हमें इसमें देखने के ऑप्शंस कौन कौन से, और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, इसमें -2 का तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हम किस मॉडुलस का -2 नहीं लेते, बल्कि 0 है, तो 0 का मतलब क्या, नल है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा बेटा, नल, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू को लिखते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू तो है नहीं इसमें लिखी हुई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आखिर में 0 बचा था एक x की वैल्यू, तो हमने क्या लिख दिया, नल में टिक लगा दिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द ऑर्डर पेयर ऑफ 2, 0 लाइज ऑन। देखा भाई क्या ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है, या फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है, या x एक्सिस में लाई करता है, या y एक्सिस में बेटा लाई करता है। फिलहाल फर्स्ट और फोर्थ में तो नहीं करता, हाँ, लेकिन x एक्सिस में करता है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास पॉजिटिव है, और जब भी दोनों पॉजिटिव होती है तो हमारे क्या आता है, वो x एक्सिस में लाई कर रहा होता है। लिखा हुआ इसके बाद बेटा पांचवा हमारे पास सवाल है, इसमें लिखा हुआ है द एंगल इन स्क्राइब
इन अ मिरर आर कॉल, उसको क्या कहते हैं बेटा, एन ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, कॉमन सी बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है बेटा 4 tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। ये तमाम वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। 4 जो लिखा हुआ है 4 को हमने वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, क्योंकि इसके सब बगैर ब्रैकेट ना भी डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रैकेट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं ब्रैकेट डाल दूंगा तो। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है tan 60। बेटा tan 60 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास tan 60 होता है √3, मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई का निशान डालना है। मैं यहाँ पे आता हूँ लेकर के जल्दी से, मैंने मल्टीप्लाई का निशान डाला। मल्टीप्लाई का निशान डालने के बाद बेटा क्या आ जाएगा, tan 60 √3 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास, उसके पास tan 30 है, tan 30 बराबर होता है बेटा 1 √3 के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है tan 45 बेटा 1 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है sin 30 बेटा 1/2 के बराबर होता है। ये सारी वैल्यू आपको मैं निकालना भी सिखाया था, मेरे चैनल में मौजूद है, ठीक है। और cos 60 बेटा किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कट जाएगा बेटा। ये 2 2 से कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू भी कट जाएगी और ये वाली वैल्यू भी, दोनों कट जाएगी। मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, 1 1 1, मतलब 1 को किसी भी नंबर से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 ही आना है। मतलब हर 1 को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 पर टिक लगा देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 1 है। तो कहाँ हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ के अंदर कहीं पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सी भी वैल्यू नहीं है। इसमें लिखा हुआ है इफ x - 2 इज इक्वल टू -4 देन द सॉल्यूशन ऑफ x। बोला x की वैल्यू निकालने है बेटा। सबसे पहले लिखो x √ लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इन दोनों के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x - 2 इक्वल टू 4 4 का कितना होता है, 16 पॉजिटिव है। ये माइनस में इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16 + 2 मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, 16 + 2 मेरे पास 18 के बराबर होता है। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, 18 बन रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊं, तो इसलिए थोड़ा सा तवील वीडियो बन जाएगी है, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊं सारे क्वेश्चन। तो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो 18 में टिक लगा दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ बेटा द वैल्यू विच अपियर मोस्ट इन द डेटा। कौन सी वैल्यू है जो अपियर करता है मोस्ट, एक आपके पास डेटा है उसके ना बहुत सारी वैल्यूज एक जैसी रिपीट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मॉड कहते हैं ना। हमने सॉल्व भी किया, एक जैसी वैल्यू को बार बार रिपीट करना वो क्या होता है, मॉड होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एंड, बेटा बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ना, क्योंकि एक जैसी वैल्यू को निकलते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शन आप मालूम करें, क्या लिखा हुआ है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 रेशियो 3,6,9। तो बेटा हमें मालूम है प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका। प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, 3 लिखा, रेशियो लिखा, फिर उसके 6 लिखा हुआ, 6 लिखा, डबल रेशियो लिखा, फिर उसके क्या लिखा है 9 लिखा, और उसके बाद क्या लिख देंगे बेटा x, जिसकी वैल्यू हमें निकालना होता है। सिंगल रेशियो का मतलब होता है वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, डबल रेशियो का मतलब होता है इक्वल टू 9, और ये किससे हो रहा है डिवाइड, इससे हो रहा है, ठीक है। 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है। अब ये x है, ये इक्वल टू के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को जब भी हम यहाँ लेके जाएंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x ही आ जाएगा, और ये 2 जो है 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 9 = 18। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, एक मिनट, हमारे पास आंसर जो है कहाँ गया मेरा सवाल, हमारा आंसर इसमें भी 18 ही आ रहा है, तो ठीक है। तो हमने 18 पे टिक लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि बाकी MCQs हमें देखने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश ना है, हम आराम से देख सकें, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अ सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। बेटा वो कौन सा सर्किल होता है जिससे पासिस होता है, मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, और वो ट्राइंगल जो है, देखो एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर से एक सर्किल बन जा रहा है, पासिस कर रहा है उसके तमाम वर्टिसेस से, उसके हर पॉइंट से, तो वो क्या होता है बेटा, सरकम इंस्क्राइब सर्कल होता है, सर्किल होता है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, हमारे पास अगला सवाल लिखा हुआ है द डुप्लीकेट रेशियो 2 2 = 4 3 3 = 9। तो मतलब क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, 4:9 लिखा हुआ है। इसमें से आपने मीडियन मालूम करना है, क्या मालूम करना है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इवन नंबर होता है तो हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि बाकी MCQs में आपको मसला ना हो, ठीक है। मैं काम करता हूँ, ऊपर चले आता हूँ, यहाँ चले गया,
और यहाँ पर आके अब आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मीडियन निकालना है बेटा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एंड सॉरी इसमें आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एंड वैल्यू, यहाँ एंड हो जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान होगा, फिर हमारे पास लिखेंगे एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय किससे, हमारे पास 2 से, ठीक है। ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये हो जाएगा, हमें वैल्यू इसकी निकालनी होगी। तो एंड वैल्यू बेटा क्या होता है, हम गिनना होता है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 प्लस हाँ प्लस कर लें, ठीक है। फिर इसका 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस 1 किसके बराबर होगा, 6 प्लस 2, n प्लस 1 नहीं होगा, n प्लस 2 होगा, ठीक है। इसको मैं फार्मूला सही कर लेता हूँ, ठीक है। n प्लस 2 होता है, ठीक है, n और n प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हमारे 6 प्लस 2 किसके बराबर होता है बेटा, 8/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 3 प्लस 4, लेकिन हमें इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 3 और 4 की क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। 3 की वैल्यू क्या है, देखो ये डेटा आपका अरेंज है, हाँ बिल्कुल अरेंज है, 2 4 6 8 12 10 12, तो आप देखो तीसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 3, तीसरी वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है, तो 3 की जगह लिख दूंगा 6 लिख दूंगा, प्लस लिखूंगा, और उसके साथ बेटा 6 के बाद चौथी वैल्यू कौन सी आ रही है, 8 आ रही है, तो 8 लिख दूंगा, और इन सब के साथ क्या और होगा, ये 1/2 से डिवाइड हो रहा होगा, फॉर्मूला में जैसे लिखा हुआ है ना, 1/2 से ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। 6 प्लस 8 किसके बराबर होता है, हमारे पास 14 के बराबर होता है, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 7 आ गया, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, मीडियन हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। चलें इसको रब करते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम मैं ज़्यादा एक्सटेंड करना नहीं चाहता आपका, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से रब कर दिया, नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है बेटा, इसको भी हमें सॉल्व करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना होगा, कोई मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज देख के ना आप डरा मत करें कि क्या हो गया, क्या चीज़ आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पास लिखा बेटा 6x का नॉट की पावर 2, ठीक है। नॉट मतलब होता है 1, तो x के ऊपर लिखा हुआ है 0, 0 का मतलब जिसके ऊपर भी 0 आ जाए वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 1, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 ज़ा क्या होता है, मेरे पास 36 होता है, ठीक है। सिंपल ये था। फिर लिखा हुआ है दिस इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 व्हेन x बराबर है y के, लिखा हुआ है x प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है, लेकिन बेटा x जो है वो y के बराबर है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है इसको निकालने का। सबसे पहले तुम लोग लिख लो x प्लस वाई किसके बराबर बेटा, 6 के बराबर है, लेकिन y जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो एक काम कर देते हैं हम लोग, x लिखते हैं, y की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है, और 6 हो गया, ठीक है। तो 2x हो गया इक्वल टू 6 हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। तो मतलब जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 3,3, मतलब दोनों की वैल्यू 3 हो गया, और 3 को तो 3 प्लस 3 किसके बराबर होते हैं, 6 के बराबर होते हैं। ये मैंने इसलिए सॉल्व करके बताया, आप बोलेंगे सर इतना आसान था आप इसको भी सॉल्व करके बता रहे हैं, तो इसको सॉल्व करके बताने का मकसद यूँ था क्योंकि आप कोई बड़ी वैल्यू आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और एक सवाल रह गया 14 भी रह गया, 14 में क्या लिखा हुआ x माइनस 2 और x प्लस 3, तो बोल रहा है ये इसकी वैल्यू बताएं कि x की वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस 2 है, इक्वल 2 के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, देखो प्लस 2 वाला कौन सा ये है, और ये प्लस 3 इक्वल 2 के बाद जाएगा क्या माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, ठीक है। ये वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या है बेटा, एलिमिनेट ऑफ x, हमें क्या करना है बेटा, एलिमिनेट करना है x को, और x प्लस बी बराबर है 0 के, ठीक है। दो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस बी बराबर 0 के और x प्लस सी बराबर है 0 के, तो ये बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना। अभी मैं बता देता हूँ, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है। हमने क्या करना है बेटा इस सवाल में, x प्लस 0 को 1 के बराबर ले लेना है, और x प्लस सी को इक्वेशन नंबर 2 के बराबर ले लेना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, x प्लस सी 0 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x के बराबर में b है ना, तो b को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, और उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b की x उससे हट जाएगा क्योंकि इसकी जगह आ जाएगी x की वैल्यू। अभी मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है।
तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लिखा बेटा, इसको लिख दो x प्लस बी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसी तरह से x प्लस सी बराबर है किसके बेटा, 0 की, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। देखो मुझको इक्वेशन नंबर 1 को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, ये x प्लस बी था, इक्वल टू के बाद चले गए माइनस बी हो गया। अब क्या करो तो बेटा, जो x की वैल्यू निकली है ना, उसको इस वाले इक्वेशन में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। तो मतलब c किसके बराबर हो जाएगा, b के। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, b बराबर है किसके, c के। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था। असल में थोड़ा सा लेट इसको सॉल्व करवाने मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी टाइम लिमिट खत्म होने वाली थी। मैं सोच रहा था पहले वो टाइम लिमिट खत्म हो जाए और मैं फिर इसको सॉल्व करवा दूँ, वरना आप भी बोल रहे होंगे बार बार सर कह रहे हैं कि मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, और करवा नहीं रहे, ठीक है। तो ये बस ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं रब कर दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, x प्लस 5 और x प्लस 7 किसके बराबर है, 5 7 के, ठीक है। तो मतलब ये दोनों अलग है, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, और ये वाली पूरी वैल्यू अलग है, जो कि बराबर, ये बराबर हो जाएगा 5 के और ये बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। तो सिंपल सॉल्व कर लो बेटा। 5 से क्या होगा, 5 माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और इसी तरह 7 से 7 माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। फिर इसका लिखा हुआ है, इफ द अरिथमेटिक मीन इज 20 एंड नंबर, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 एंड नंबर इज 100 देन देयर सम इज, लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए एम। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए एम, किसके बराबर होता है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन के, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास अरिथमेटिक मीन के। तो लिखा हुआ अरिथमेटिक मीन कितना है बेटा, 20 है, तो अरिथमेटिक की जगह क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। और लिखा हुआ है, और इसका नंबर कितना है बेटा, समीशन ऑफ एक्स तो नहीं पता, लेकिन नंबर हमें कितना पता है, 100। सिंपल, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, समीशन होगा, सम होगा। तो क्या मतलब, ये मेरे पास सही आंसर है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है द एंगल विच मेजर द लेस देन 90 डिग्री। वो कौन सा एंगल होता है जिसको मेजर करते हैं लेस देन 90 डिग्री, तो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 71 डिग्री इज बेटा 109 होगा, क्योंकि 180 होता है सप्लीमेंट्री, उसमें से 71 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 109 बचेगा, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल। जब भी मेजर करते हैं हम इक्विवेलेंट ट्रायंगल को तो क्या होता है, तो 60 के बराबर होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड, ये किसके बराबर होगा, जरा इसको बताओ जल्दी से देख करके हमें। फिर से बता रहा हूं मैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इज प्लेन इन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड। इसका मतलब बेटा सर्किल ही हुआ ना, क्योंकि हमारे पास एक सर्किल होता है, उसका जो फिक्स पॉइंट होता है बी, उससे हर जगह का तादाद, वो आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या निकलेगा बेटा, वो सेम ही निकलेगा, अलग नहीं निकलेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर इसका लिखा हुआ द लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट आर एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड दिस ऑफ द सर्किल। मतलब सर्किल के जो एक पॉइंट एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होती है वो किसको बोलते हैं बेटा, कॉर्ड को कहते हैं। और इसी तरह से लिखा हुआ है द लाइन विच मीट अ सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, जो एक सर्किल से मीट करता है, मिलता है, तो वो किसके बराबर होता है बेटा, वो टेंजेंट के बराबर होता है। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 और टेन स्क्वायर 60। बेटा हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये भी सेम वही है, सॉरी गलती से ये हो गया मुझसे। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों थीटा की वैल्यूज सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लिखा हुआ है 26 के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर कि आप ये बता दो कि आपके पास साइन अगर 20 है तो कॉस कितना होगा बेटा, कॉस हमारे पास 70 होगा। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सीरीज दी वैल्यू। अब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले आप याद रखना, जब भी सेम वैल्यूज होती है ना, जब भी सेम वैल्यू होती है तो हमारे पास क्या होता है, आंसर 0 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो फार्मूला हमें मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता है वेरिएंस का, फिर हम उसका रूट निकालते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। लिखा हुआ है a की पावर 3 और a की पावर -3, बेस सेम, पावर है 3 - 3 कितना होता है बेटा, 0 प्लस -0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, किसी भी पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। लिखा हुआ है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 16 इज, बेटा मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा,
हमारे पास ये कौन सी वैल्यू होती है, ए होती है और ये बी होती है। इससे मुराद क्या है, मतलब ए रेशो जिसकी वैल्यू निकालना हो तो उसको हम एक्स बोलेंगे, डबल रेशो फिर दोबारा एक्स, एक रेशो बी। तो ये मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 4 एक्स डबल रेशो फिर एक्स, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, बी की वैल्यू मेरे पास है 16। ठीक है, 4/x हो जाएगा ये, और ये x/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना। अब क्या करना है बेटा, इस 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो और x को x से मल्टीप्लाई कर दो। 4 16 में कितना होता है 64। ठीक है, 64 होता है, और x को x से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 64 का रूट क्या होता है 8 8 जा 64। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा था, आसान सा था बेटा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके क्वेश्चंस आप देख लें कौन कौन से पेपर्स में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो इसको, ये आपके तमाम क्वेश्चंस हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टोटल सवाल अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के हिसाब से पेपर बनाया था इन लोगों ने। और देख रहे हैं ना, इन्होंने पहले ही से पेपर बना दिया था आपके मॉडल पेपर के अनाउंसमेंट से पहले ही। तो आप ये देख भी सकते हो कि इनका बिल्कुल तरीका कार बिल्कुल ठीक था, और इसके इम्तहान की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।